तो संसद भवन में चुनाव से पहले अब रणनीति बन रही है। संसद भवन में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और यहां पर अब बैठक चल रही है, क्योंकि एनडीए चाहता है कि 300 वोट मिल जाएं। पीएम मोदी के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ ये पूरी बैठक चल रही है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार हैं, विपक्ष के उम्मीदवार हैं के सुरेश। संसद भवन में स्पीकर चुनाव से पहले अब रणनीति पर चर्चा की जा रही है। किस तरीके से रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ होगा, अब कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि संसद भवन में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं, तमाम वरिष्ठ नेता भी उनके साथ यहां पर मौजूद हैं। स्पीकर चुनाव से पहले रणनीति पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। ओम बिरला की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ओम बिरला पिछली बार भी लोकसभा अध्यक्ष थे। मोदी सरकार 2.0 में लोकसभा स्पीकर रहे और इस बार एक बार फिर से एनडीए के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए वो अपना उम्मीदवार ही देगी। सहायक दलों ने भी साथ दिया। उधर विपक्ष की बात करें तो पहले तो सहमति बन गई थी, लेकिन उसके बाद अब उम्मीदवार विपक्ष ने उतारा है। We still have time. I appeal to the opposition party, especially the Congress party, to give it a thought again and not to contest on the speaker's post. We have the numbers, but it's not a question of numbers. The speaker has to run the house impartially. So in this context, it's better for all of us to elect the speaker unanimously. So I think we still have time, and we will make one more appeal to the Congress party. But if we are pushed into the election, we are prepared. But Mr. Rijiju, the spirit of this mandate is collegiality. Surely you could have tried harder for collegiality, in the sake of collegiality, in the spirit of collegiality with the opposition. That would absolutely. We all are colleagues in the House, and we have to always work together. There's no doubt about that. The only question is that when we make the efforts and when we offer them, we expect that the offer is accepted gracefully. That has not been done, but we still make an effort. We will appeal to them again. But what's the sticking point? What is it that is? There's no point. There is a simple thing that let us elect the speaker unanimously. स्पीकर किसी पक्ष का या किसी दल के नहीं होते, वो पूरे सदन के होते हैं। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबके होते हैं। ऐसे में सर्वसहमति से इनका चुनाव होना चाहिए, ऐसी एक परंपरा रही है। विपक्ष की जिद की वजह से एक ऐसी परिस्थिति सामने आई और विपक्ष पूरी तरीके से जानता है कि ना उनके पास संख्या है, ना उनके पास वो आंकड़े हैं जिससे वो अपने प्रत्याशियों को जिता पाए। बट बहरहाल, जहां एक तरफ आदरणीय ओम बिरला जी की जीत सुनिश्चित है, हम लोग इस बात को भी मानते हैं कि उनकी तरफ के भी कई लोग ऐसे हैं जो हम लोग के पक्ष में मतदान करेंगे, जो कि इस सोच के खिलाफ हैं, जहां पे इन लोगों ने स्पीकर के पद तक को चुनाव के क्षेत्र में लेके जाने की सोच रखी। सत्ता पक्ष को अपना रवैया बदलने की जरूरत है। अगर सहमति वो चाहते हैं तो सहमति सबकी बातें सुनने के बाद होती है, और सत्ता पक्ष ये तय नहीं कर सकती कि कौन से मुद्दों को पहले और कौन से मुद्दों को बाद में लेगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज के बाद सत्ता पक्ष को ये संदेश मिलना चाहिए कि 2024 का पहला का सदन और 2024 के बाद का सदन में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, एनडीए ने तो पूरी जी जान कोशिश कर रहा है। एनडीए संसद भवन में मीटिंग भी चल रही है इसी रणनीति को लेकर। ऑलरेडी उनके पास बहुमत है, फिर विपक्ष क्यों बैकफुट पर आ गया है? देखिए, विपक्ष को पता है कि सरकार के पास न सिर्फ स्पष्ट बहुमत है, बल्कि 4 सांसद जो वाईएसआर सीपी के हैं वो भी सरकार के समर्थन करेंगे, ऐसा संकेत सरकार को मिला है। साथ ही हरसिमरत बादल जो शिलोंग के सांसद हैं, सायांग, ऐसे और भी सांसद हैं जो एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में सामने आते दिख रहे हैं। और एनडीए की जो रणनीति है वो इस स्पीकर चुनाव को एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन का मंच बनाने की है, ये दिखाने की है कि उनके पास करीब 300 सांसदों का समर्थन हासिल है। और अगर आप देखें जो 13 प्रस्तावक चुने गए हैं सरकार की तरफ से, उसमें भी एक राजनीतिक संदेश है आरजू। इसमें दलित समुदाय के
के सांसद को भी प्रस्तावक बनाया गया है। जो अल्पसंख्यक दलित समुदाय के साथ साथ महिला और आदिवासी समुदाय के सांसदों को भी प्रस्तावक बनाया गया है। कोशिश है एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज देने की भी। मेरे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती हैं। पहला सवाल ये उठता है कि विपक्ष ने तो बहुत आखिरी मोमेंट पे कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे, कुछ घटक दलों ने कहा कि हमसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या वोटिंग होगी, नहीं होगी, क्या विपक्ष बैकफुट पर आता दिख रहा है? देखिए, विपक्ष की कोशिश तो विपक्ष ने कल कहा था कि वो अपना कैंडिडेट दे रहे हैं और वोटिंग के लिए दे रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बाद रीथिंकिंग हुई है। विपक्ष को लगता है कि वॉइस वोट से हो जाए तो अच्छा है, डिवीजन के लिए ना जाएं। यदि डिवीजन के लिए जाएंगे और जैसा कि आपने कहा कि 4 यदि YSRCP के कांग्रेस और मिजोरम और मेघालय के 2 सांसद होते हैं, एक जो है अकाली दल के सांसद, इन सब को मिला के यदि सत्ता पक्ष 300 का आंकड़ा छू लेता है तो एक साइकोलॉजिकल जो है वो बैरियर जो है 300 का वो क्रॉस करेगी यदि सत्ता पक्ष, तो उनको एक थोड़ा एडवांटेज होगा। मुझे लगता है विपक्ष इस शो डाउन से बचना चाहेगा, इसलिए अब जो खबरें मिल रही है उसके अनुसार वॉइस वोट से इसका फैसला होगा। जो 17 प्रस्तावक आए हैं उसमें जो है 13 जो है वो जो है 14 जो है बिरला साहब के पक्ष में। तो नियम ये है कि जितने भी प्रस्ताव आते हैं पहले उन पे चर्चा होगी। यदि उसमें वो इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद दूसरा प्रस्तावक जो है जो के सुरेश के है उसको टेकअप किया जाता है। मुझे लगता है उसकी नौबत नहीं आएगी, वॉइस वोट से हो जाएगा। विपक्ष जो है वो डिवीजन के लिए प्रेस नहीं करना चाहेगा क्योंकि 7 सांसदों ने शपथ नहीं ली है। आप देखें तो 7 सांसद में अधिकतर जो है वो विपक्ष के सांसद हैं। तो विपक्ष का ये कहना है कि चूंकि बहुत सारे सांसद उनके नहीं है तो वो नंबर गेम में नहीं उलझना चाहती है।